जिन्होंने ये आयोजन किया है और यहाँ पर ये आए हैं, क्या नाम है सर आपका? इंद्रजीत जी। मैं एक्स जॉइंट जनरल मैनेजर हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके। पिछले साल रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद समाज सेवा में लगा हूँ। अब ये जो भीम संसद सत्र चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य है जो समाज में, बहुजन समाज में जो एट्रोसिटी हो रही हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है, दो मेन मुद्दे हैं इस भीम संसद के। रोजगार कैसे लोगों को उपलब्ध कराया जाए और एट्रोसिटी SC/ST के लोगों पर कैसे रोका जाए, दो मेन मुख्य मुद्दे इस भीम संसद के रहे हैं कल से और आज तक। तो ये आपको कितना सफल होता दिखाई दे रहा है कि इसमें मुझे लग रहा है कि सफलता के लिए सबसे पहले लोगों के विचार जानना और उनके समाधान लेना, समाधान से संबंधित विचार प्राप्त करना और उन विचारों को कंपाइल करके आगे बढ़ाते हुए सरकार पर प्रेशर, दबाव बनाकर और इसमें सफलता हासिल करना। मुझे लगता है कि अगर आगे चलेंगे कंपाइल करके सरकार के पास तक ये मुद्दे पहुंचेंगे तो लगता है कम से कम 50-60% समाधान हमें मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि अंबेडकर भवन में ये जो भीम संसद है, ये जमा कर सरकार तक के कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी? मुझे लग रहा है कि जो भीम संसद में लोग पहुँचे हैं कल और आज, ये सारे बुद्धिजीवी हैं, सर्विस क्लास से संबंधित है, रिटायर्ड IRS हैं, कुछ IAS भी हैं, IPS भी हैं और दूसरे ऑफिसर से वर्ग को बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है इनके विचारों को आगे बढ़ा करके डेफिनेटली सरकार पर प्रेशर बनेगा और कोई ना कोई समाधान तक पहुँचेगा। सर ये हमारा बहुजन समाज है, खुद एक कई जाति व्यवस्था में बटा हुआ है, तो उसके लिए इस संसद में, इस सत्र में के अंदर कोई चर्चा नहीं की गई? जहाँ तक जाति व्यवस्था की बात है, ये तो बाबा साहब ने संविधान जब बनाया संविधान में ख़त्म कर दी थी। जहाँ तक प्रैक्टिकली व्यावहारिक तरीके से ख़त्म नहीं हो पाई है, इसको कितना भी कर लें ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि टाइटल लगाना जब से शुरू हुआ है वो टाइटल लगा रहेगा, उसके लिए लोग सहमत नहीं होंगे। जो त्रिवेदी लगा रहा है, चतुर्वेदी लगा रहा है, वो सब लगाते रहेंगे और वो लगा रहे, उससे जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं हो सकती। उसका एक ही समाधान है, जो SC/ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, जो 85% बहुजन समाज को बिलोंग करते हैं, ये सब अपने अधिकारों को जान करके आगे बढ़ें और अपना रोजगार की तरफ ध्यान दें। उसी से जाति व्यवस्था कुछ हद तक कम हो जाएगी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बहुजन समाज है वहीं एक जाति यानी कि समानता नहीं है जाति को लेकर, तो आप आगे किसी मनुवादियों से क्या उम्मीद रखेंगे? मनुवादियों से कोई उम्मीद नहीं है और मनुवादियों का इसमें जाति व्यवस्था में कोई दोष भी नहीं है। उन्होंने अपने हित के लिए बनाई, ये हमारी गलती है। हमारे महापुरुषों ने जो आज 85% हैं, जब ये मनुस्मृति बनी होगी, जाति व्यवस्था बनी होगी, जब भी 85% ही रहे होंगे, उन्होंने आसानी से उसे स्वीकार कर लिया, निर्विरोध स्वीकार कर लिया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, इसके विषय में इस सत्र में कोई यानी कि मुद्दा नहीं किसी ने उठाया? जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए हर नेता उठा रहा है और जाति खत्म करने की बात कर रहा है। मेरा इसमें विचार है कि अब जाति व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुजन अब जागरूक होता जा रहा है, अपने अधिकारों को जानता जा रहा है, 85% एकजुट हो रहा है। सर बहुजन जागृत तो होता जा रहा है, लेकिन बहुजन कहाँ जागृत हो रहा है? सबसे ज्यादा मंदिरों के अंदर आज भी बहुजन ही पहुंचे होते हैं, लंबी लंबी कतारों में बहुजन होते हैं। खाने के लिए पैसे नहीं है उन पर, पढ़ने के लिए शिक्षा कहाँ से मिलेगा, जो पेट ही नहीं भर पाते 2 वक्त का। मेरा इसमें मानना है कि बहुजन शिक्षित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल SC/ST के लोग पहले शिक्षित हुए, सर्विस में पहले आए, तो उनके घरों में बदलाव पहले से, मतलब सबसे पहले आया। अब अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक कुछ रट कर आए हैं और एक वही वक्ता वाले खाली एक स्पीच दे रहे हैं।
स्पीच नहीं दे रहा हूँ, आप किसी भी मुद्दे पे आप मेरे से मेरा पूछेंगे। सबसे पहला मुद्दा यही है कि आप कह रहे हैं हमारा जो बहुजन समाज है वो शिक्षित हो रहा है, वो शिक्षित हो रहा है। अब शिक्षा की बात करें तो जब पेट भरने के लिए ही बहुजन समाज पे पैसा नहीं है, व्यवसाय करने के लिए पैसा नहीं है, तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेगा? जहाँ तक पेट भरने की बात है, क्योंकि 5000 साल पहले इन्हें गड्ढे में धकेला गया था, गड्ढा भरता भरता उसमें समय लगेगा। 50 साल में, 40 साल में ये कम समय है। इसमें अभी समय सर कितना समय लगेगा? कम से कम देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, संविधान को बने भी कम से लगभग 60-65 साल हो गए, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। आप देखना अगले आने वाले 50 साल में बहुत ऊपर ये समाज उठ करके आएगा। अब क्रांति शुरू हो गई है, क्योंकि 20 साल तो इस समाज को एजुकेशन प्राप्त करने में हो गए, उसके बाद नौकरियों में आए, जो नौकरियों में आए उसके बाद वो लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागृति पैदा हो गई है, लोग अब अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। अभी आपने 5 साल पहले का आंकड़ा उठा लो, सोशल मीडिया कहीं नहीं था, आज सोशल मीडिया आ गया। आज यहाँ मैं बाइट दे रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी बात आपके माध्यम से कहीं ना कहीं ये जरूर पहुँचेगी, लोग उससे चेतना, लोगों में चेतना पैदा होगी। तो ऐसा नहीं है कि समाज नहीं बढ़ा, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सर, मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास की एक मिनट मैं बताऊंगा साहब के साथ, तो मैं बताऊंगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम IR सिंह एडवोकेट है, इंदिराज सिंह एडवोकेट है। अब आप सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल वही था कि सर जो हमारा बहुजन समाज है कई जाति व्यवस्थाओं में बटा हुआ है, कोई वाल्मीकि है, कोई जाटव है, तो यही लोग आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते, तो आप क्या वो SC ST OBC के लिए कहते हैं? देखिए, पहली बात यह है, शुल्कास्टों के विनाश का मुख्य कारण उनकी राजनीतिक फूट है, क्योंकि कोई बीजेपी का शुल्कास्ट आम आदमी पार्टी के शुल्कास्ट से बात नहीं करना चाहता, और आम आदमी का कोई आदमी BSP से बात नहीं करना चाहता, BSP से नहीं करना चाहता। दूसरी बात, जातिवाद को ख़त्म करने के बारे में बता दूं, अगर राम कृष्ण का, हिंदू देवी देवता का कोई भी नाम हमारे मुंह में आ जाए तो हमें तुरंत कोलगेट करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। जातिवाद जब ख़त्म होगा, और जब तक आखिरी हिंदू है, जब तक आखिरी हिंदू भारत में है, जातिवाद को वो लोग कभी ख़त्म नहीं करेंगे। जातिवाद को शुल्काष्टी ख़त्म करेंगे, उनको अपने घर में से सारे देवी देवताओं को फेंक देना चाहिए। बुद्धि का विकास धीरे धीरे होता है, इसलिए सामाजिक क्रांति भी धीरे धीरे आ रही है। और आपको मैं बता दूं कि वोल्टेयर का एक बहुत कीमती बयान है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था जितने बेवकूफ़ी धरती पे थे, जिस दिन मैं मरूंगा उसी रेशियो में बेवकूफ़ों को छोड़ के जाऊंगा। आप सबको नहीं सुधार सकते, आप चंद लोगों को सुधार सकते हो जो आपकी विचारधारा से प्रभावित हो। दूसरी बात, हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, एक मक्के के उन दानों पर जो तुरंत खिल जाते हैं, दूसरे मक्के के वे दाने जो थोड़ा सा तपने के बाद खिलते हैं। आप तीसरे प्रकार के वो जल के राख हो जाते हैं, वो कभी नहीं खिलते। आप तीसरे प्रकार के लोगों की बात कर रहे हो। हमने अपने समय का, अपने धन का और अपने जीवन की शक्ति का कोई भी जो हमने अपना दुरुपयोग नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि जो बुद्धिमान होगा, जो स्वाभिमान चाहेगा, जो इज्जत चाहेगा, जो आगे बढ़ना चाहेगा, उसे हिंदू देवी देवताओं को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे हम शमशान में पड़ी हुई हड्डी को छोड़ देते हैं। और दूसरा, रही बात बीजेपी की, सबका विकास, बीजेपी किसी का विकास नहीं कर रही है। बीजेपी ब्राह्मणों का विकास कर रही है, बीजेपी उन हिंदुओं का कर रही है जो दलितों का और मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी सबसे खतरनाक पार्टी है, और बीजेपी सबसे धिक्कार, बीजेपी को हराना शुल्कास्टों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। बीजेपी ने पहली बात स्थायी नौकरियों को खत्म करा है, संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, और बीजेपी के लोग सिर्फ शुल्कास्टों को विनाश की कार्रवाई करते हैं, उनमें कभी विकास संभव नहीं है। उनके हराए बिना कोई भी शुल्कास्ट विकास नहीं कर सकता। सरकारी नौकरियां राजीव गांधी के मरने के बाद जो स्पेशल रिक्रूटमेंट की नौकरियां इस देश के गरीबों को निकलती थी, ये देश के लोगों को, भूमिहीनों को खेती मिलती थी, मकान मिलता था, आज सरकार ने सारी स्थिति खत्म कर दी है। बीजेपी का विनाश करना ही शुल्कास्टों का विकास होना है। और अगर जब हम ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध करते हैं तो हम मंदिर क्यों जाते हैं, क्यों उस ऐसे जहरीले पेड़ को हम खाद और पानी दे रहे हैं जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है।